ओके, आज हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर लॉगिन सिस्टम किस तरह बना सकते हैं। लॉगिन सिस्टम हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है जब हम हमारा कोई एडमिन पैनल होता है या फिर कोई भी पेज है जिसको आप सिक्योर करना चाहें कि पब्लिक यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। तो हम स्टार्ट लेंगे, हम क्या-क्या कवर करेंगे कि हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म्स इन पीएचपी और इन लॉगिन फॉर्म्स के लिए हम यूज़ करेंगे सेशंस। तो व्हाट इज़ सेशंस एंड हाउ टू यूज़ इट? सेशंस को हम इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं एंड हाउ टू यूज़ सेशन इन फॉर्म्स। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि क्योंकि हमारा कोई भी वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो 2 पार्ट्स पर होता है। एक होता है हमारा एडमिन पैनल और एक होता है हमारा जो वेबसाइट पब्लिक के लिए। कुछ डाटा होता है जो पब्लिक एक्सेस कर सकती है और कुछ होता है जो कि सिक्योर होता है। तो हर चीज़ जो कि हम सिक्योर रखना चाहें उसको हम एक लॉगिन सिस्टम में रखते हैं। लॉगिन सिस्टम हमारा कैसे काम करता है कि हम यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड देते हैं, जब एंटर करते हैं तो हमारा वो यूज़र लॉगिन हो जाता है। बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही हमारे रिसोर्सेज सिक्योर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। ये किस तरह होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशंस का। पीएचपी में कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक वेरिएबल ये कह लें कि कोई डाटा अपना रख देते हैं अपने सर्वर के ऊपर। अब इसका मैं आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमने देखा था कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या होता है? आपका वेब ब्राउज़र जो है ये आपका बेसिकली क्लाइंट होता है। और आपका जो ज़ैम्प हमने किया तो हम सर्वर एक बना दें, तो वो हमारा सर्वर है। और जब यही वेबसाइट कोई लाइव खुलती है गूगल.com, तो गूगल के बैकएंड पे पीछे एक सर्वर पड़ा होता है, जो किसी आईपी किसी से एक्सेस कर रहा होता है। तो वो सर्वर होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्वर को बताते हैं कि हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं। उसके लिए हम एक एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि हम डेटाबेस में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड रखते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिक्वेस्ट ए रिसोर्स। लाइक एक एडमिन पैनल है, उसमें कोई इमेज पड़ी हुई है, वो सिक्योर है। लाइक एक फेसबुक है, उसमें जो एडिट का आप लोगों का ऑप्शन है, मैं आप लोगों की पब्लिक प्रोफाइल तो एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन उस प्रोफाइल को एडिट करने की ऑप्शंस मेरे पास नहीं होती। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं आप लोग ही कर सकते, तो आप लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं, तो वो क्या एक प्रोफाइल को एक्सेस करता है, रिक्वेस्ट ए रिसोर्स। वो रिसोर्स क्या? आपकी प्रोफाइल है। जब वो लॉगिन करता है सर्वर पे, तो सर्वर क्या कहता है? रिस्पॉन्ड्स विद इस रिसोर्स एंड यूनिक सेशन आईडी। अगर आपने जो रिसोर्स एक्सेस करने के लिए ट्राई की है, अगर आप ऑथेंटिकेटेड हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा रिसोर्स। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, और अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट हुआ तो फिर वो आपको एक सेशन यूनिक सेशन आईडी भी रिटर्न करेगा। अब आपके पास सेशन आईडी आईडी आ गई है। अब उस सेशन आईडी को यूज़ करना है आपने फर्दर रिक्वेस्ट करने के लिए। सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट कंटेन द सेशन आईडी। और उसके बाद सर्वर जो है वो रिमेंबर कर लेगा उस यूज़र को बाय सेशन आईडी एंड रिटर्न कर देगा उसका जो भी पर्सनल डाटा है। सिंपल, सर्वर को हम कॉल भेजेंगे रिसोर्स के लिए, वो आपसे कहेगा अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो कहेगा लॉगिन करो। लॉगिन हम करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हुआ तो फिर वो एक हमें सेशन आईडी जनरेट कर देगा। तो इसको हम जल्दी से एक इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं एक एडमिन पैनल की टेम्पलेट एक मैंने डाउनलोड की हुई है। आप लोगों ने भी यही करनी है। मैंने ये डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट की है और ये मेरी एडमिन पैनल की टेम्पलेट है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने सर्वर पे ले जाता हूँ इस टेम्पलेट को। ये सारा मेरा कोड है। ये मैंने सिंपली एक डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया। मैंने अपना इंस्टॉल किया हुआ है ज़ैम्प सी में, ये ज़ैम्प पड़ा हुआ है और एचटी डॉक्स में। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले। मैं इसका नाम रख लेता हूँ एमडीएफ लॉगिन या फिर मॉडिफाई लॉगिन। ओके, इसके अंदर मैं अपना एडमिन का सारा कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, ये एक बिल्ट इन टेम्पलेट मैंने बूटस्ट्रैप की डाउनलोड की और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि वही जो हम सबसे पहला काम करते होते हैं कि हम एक हेडर कॉमन निकाल लेते हैं और जौन सा पेज हमने यूज़ करना है उसमें हेडर इंक्लूड कर देते हैं और उनको पीएचपी में पेजेस कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं अपनी इंडेक्स जो हमारा मेन पेज होता है सबसे पहले वो ओपन होता है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जी, ये मैंने इंडेक्स का पेज ओपन कर लिया। अब इसको पीएचपी में बल्कि कन्वर्ट कर ही लेते हैं सबसे पहले। सिर्फ इसको रीनेम करना है पीएचपी। ओके, दैट्स फाइन। अब जब पीएचपी हो गया तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, ये यहाँ कोड खुले, क्योंकि अब पीएचपी की फाइल सिर्फ सर्वर पे रन होती है। तो सर्वर पे रन करने का तरीका ये है कि हम अपने फ़ोल्डर का नाम लिखें, कोडिफाई लॉगिन
ये आ गया। तो index.php का पेज बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ओपन होता है अगर डायरेक्टरी में आप कोई पेज नहीं दें। अगर मैं यहाँ index.php लिखूँ भी तब भी यही हमारे पास ओपन होगा। ओके, दैट्स फाइन। अब हम अपना देखते हैं कि इसी एडमिन पैनल मैंने एक डाउनलोड किया, इसमें लॉगिन का पेज किधर है? तो मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट में होता है ये मेरे पास लॉगिन का पेज आ गया। अब देखें आप ऊपर कोडिफाई के अंदर लॉगिन डॉट एचटीएमएल के नाम से इसने एक पेज बनाया हुआ है। तो इसको भी मैं पीएचपी में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से ढूंढ के। ये इसका पेज पड़ा हुआ है और इसको मैं जस्ट रीनेम करना है मैंने लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पर अब ये डेफिनेटली पेज रीनेम हो गया, तो ये कहेगा पेज नॉट अवेलेबल, तो मैं इसको डॉट पी एच पी करूँगा तो ये मेरे पास ओपन होगा। ओके, हम इस लॉगिन पेज को यूज़ करके अपना लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा बनाएंगे। करना क्या है, एक सिंपल सा एक फॉर्म है, इस फॉर्म को कुछ क्रेडेंशियल्स दे के सबमिट करना है, लेकिन उसके लिए डेटाबेस होगा जहाँ डेटाबेस से वो चेक करेगा कि ये क्रेडेंशियल ट्रू है कि नहीं। तो मैं एक अपना एक डेटाबेस में टेबल बना लेता हूँ, डेटाबेस बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ क्वालिफाई लॉगिन। इसके अंदर एक सिंपल टेबल बना लेता हूँ यूज़र्स का। यूज़र्स की मैं कुछ भी रख लेता हूँ। पहला हमारा प्राइमरी की आईडी इंटीजर है और इसको प्राइमरी की कर देते हैं, और मैं यूज़र ईमेल कर देता हूँ वार4 की ईमेल है। मैं इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 100 रख लेता हूँ। पासवर्ड पासवर्ड हो सकता है वार4, ये मैं इसको 255 ही कर देता हूँ। और बस दैट्स ऑल, और कुछ ज़रूरत नहीं। मैं क्रिएटेड एट की एक फील्ड रख लेता हूँ ताकि पता चले यूज़र कब क्रिएटेड हुआ है। डेट टाइम इसकी टाइप रख लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो करंट टाइम स्टैम्प हो। ओके, एवरीथिंग इज़ नेसेसरी, तो मैं किसी को नल नहीं कर रहा। दैट्स फाइन, बहुत ही बेसिक लेवल का हम जो सिस्टम बनाने लगे हैं। ठीक हो गया, ये मेरा इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब मैंने इस डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी है, और कब करनी है? जब ये फॉर्म मेरा सबमिट होगा। अब जिस पर सी सबमिट होगा, मैं एक वो वाला फॉर्म बना लेता हूँ जिस पर मैंने ये सबमिट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लॉगिन की एक कॉपी बना लेता हूँ, उसमें से ये डाटा दरमियान वाला डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरी टेम्पलेट हायरार्की सेम रहे। मैं लॉगिन की एक कॉपी बना लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ सबमिट लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, अब मैं लॉगिन डॉट पी एच पी में अपनी जाता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ये एक्शन क्या है फॉर्म का। मैं अभी वो कोई हेडर फुटर अलग नहीं कर रहा, थोड़ा सा मुझे उसमें टाइम लग जाएगा। और ये वीडियो है, ये हमारा फॉर्म है। आई थिंक सो ये है, यस, मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा फॉर्म है, क्योंकि और कोई इस पेज पर फॉर्म नहीं यूज़ हो रहा। ओके, फाइन। तो अभी इस फॉर्म का जस्ट मैंने सॉरी एक्शन मेरा है सबमिट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी एच पी, और मेथड में दे देता हूँ पोस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्म को सिर्फ सबमिट लॉगिन पे ये सबमिट हो जाता कि मैं साथ साथ चेक भी कर लेता हूँ कि क्या ये सबमिट होगा या नहीं होगा। मैंने रिफ्रेश किया, ये डिफ़ॉल्ट कुछ भी आ रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ता। लेकिन सब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मतलब गलत सबमिट हो रहा है। तो देख लेते हैं कि इसका एक्शन इसने लिया। इंस्पेक्ट करके मैं देख लेता हूँ इस फॉर्म का। जी, सबमिट लॉगिन बिल्कुल लिया है, लेकिन हाँ, ये मसला है कि ये जो बटन इन्होंने लगाए हुए हैं, ये बटन्स की जगह इन्होंने एंकर टेक्स्ट एक लिंक लगाया हुआ है। तो मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ बटन में। ये इसको मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप इनपुट टाइप सबमिट जब करूँगा तो ये फॉर्म जो होगा वो सबमिट होगा। बाकी मैं एच आर एफ रिमूव कर देता हूँ। यस, और वैल्यू भी मैं सबमिट ही कर देता हूँ। दैट्स ऑल। वैल्यू लॉगिन कर देता हूँ। ये वैल्यू में जो लिखते होते हैं वो वहाँ पर प्रिंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए जी, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ आप लोगों के लिए कि अब इनपुट जब मैं इस फॉर्म में सबमिट करूँगा, देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। फिर अच्छा, ये कोई वो गलत, ये सबमिट लॉगिन डॉट पी एच पी पे चला गया था। अच्छा, ये देखें, ये लॉगिन है। लॉगिन को जब मैं लॉगिन करूँगा एम्प्टी
तो देखें सबमिट लॉगिन पे चला गया, क्योंकि सबमिट लॉगिन लॉगिन ही कॉपी है तो दोबारा वही पेज खोला। अब मैं सबमिट लॉगिन को जाके पहले एडिट कर लेता हूँ ताकि वही ये चीज़ खोले जो मेरी रिक्वायर्ड है। अच्छा, मुझे भी इसके अंदर से पूरा फॉर्म डिलीट करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, हमने रो के अंदर सारा कॉलम जो है अपना वो डिलीट कर देता हूँ। ये शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ए, तो एक डिव के अंदर जो कुछ भी है वो सारा सेलेक्ट करके फिर आप डिलीट का बटन दबाएंगे वो डिलीट कर देगा। ओके, दैट्स फाइन। तो ये मेरा सबमिट लॉगिन का पेज है और मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें एम्प्टी हो गया, तो यही मुझे चाहिए था। मुझे बेसिकली मुझे इसको एम्प्टी करना था। ओके, मैं वापस बैक जाता हूँ कंफर्म करने के लिए कि जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही सबमिट हो रहा है। ओके, दैट्स फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप देखें ये मैं लॉगिन करूँ, ये कुछ पीछे बैकएंड पे बेसिकली एरर दे रहा है और ये मेरे कुछ सेव पासवर्ड्स हैं वो आ गए सारे। वो बेसिकली क्या है वो हम देखते हैं। वो ये है कि इसने लगाया हुआ है लॉगिन वाले पेज पर जो इनपुट्स हैं, ये हमारे पास ये इनपुट हैं। इस इनपुट्स को इन्होंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले यूज़र ईमेल, तो इसने टाइप ईमेल दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ईमेल के अलावा हम कुछ भी अगर सबमिट करेंगे जिसकी टाइप ईमेल या फॉर्मेट ईमेल नहीं होगा, मतलब कि यूज़र रेहान रकीब, रेहान अंडरस्कोर रकीब एट याहू डॉट कॉम, तो एट द रेट का साइन होना चाहिए, डॉट डॉट के बाद कोई डोमेन होनी चाहिए, एट द रेट के बाद डोमेन नेम होना चाहिए। तो जब तक कंप्लीट फॉर्मेट नहीं होगा तो ये एरर देगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारा एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड का। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड, तो इट मीन्स कि फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक ये वाला ये इनपुट जो है फिल नहीं होगी। इसी तरह पासवर्ड की जो टाइप होती है, ये हमारा पासवर्ड जो है यूज़र को नज़र नहीं आता, ये डॉट 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 नज़र आता है। मैं दिखाता हूँ इसमें भी मैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ये इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए देख लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड हमारे पास क्या चीज़ होती है। ओके, मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं एम्प्टी सबमिट जैसे मैं पहले सबमिट कर रहा था, तो अब मैं दोबारा एम्प्टी सबमिट कर दूँ, इसको अब नहीं सबमिट करनी चाहिए। देखें पीछे इसने एरर दे दिया। अभी ये मेरे, इनको मैं कैसे रिमूव करूँ। मेरे एक्चुअली बहुत ज़्यादा बल ये पीछे बैक एंड पे हमारे पास एरर ही दे रहा है। नहीं देनी चाहिए सजेशन। माइट भी अब भी फिर दे रहा है। इसकी एनी हो, मेरे पास कुछ सेटिंग ऐसी की हुई है, या फिर मैं अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूँ। जी, मैं अपने अकाउंट से ना लॉग आउट हो जाता हूँ, फिर ये आपको जी मोस्ट प्रोबेबली अब ये इसको नहीं देना चाहिए। जी, उम्मीद है कि अब नहीं देगा, फिर दे रहा है। एक्चुअली मैंने अपनी सिंकिंग ऑन की हुई है, इस वजह से ये दे रहा है। एनी हो, आप लोगों के पास ये ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, हमने अब क्या करना है, अगर मैं इसको एम्प्टी सबमिट करता हूँ तो इसको एरर देना चाहिए लॉगिन डॉट पीएचपी में। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये यहाँ पर दे रहा है। ये आप लोगों का बिल्कुल 100% ठीक देगा। मैं इसको किस तरह डिलीट करूँ अकाउंट को, ये अब मुझे नहीं समझ आ रही। एनीवे ये आप लोगों का हो जाएगा। मैं इसको इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ। इनकॉग्निटो होती है जहाँ पर आपको कुछ भी लॉग्ड इन नहीं होता। यहाँ भी स्टिल दे रहा है मेरा। ये सारे मेरे पासवर्ड्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ अकाउंट्स के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, या आप लोगों की तरफ ऐसा नहीं देगा। एनी हो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि लॉगिन करूँगा। अब जैसे मुझे वापस यहाँ क्लिक करके आपने मैं कुछ भी लिखूँगा। अब क्या कह रहा है फॉर्मेट, ये देखें प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट, तो ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट करिए। तो हमने ईमेल टाइप ईमेल दी हुई है इस वजह से, तो मैं लिखता हूँ, मैं अपनी कोई भी एक डमी ईमेल है वो लिख देता हूँ। पासवर्ड एम्प्टी करता हूँ, तो ये मुझे पासवर्ड कहेगा। देखिए दोबारा मेरा कर्सर यहाँ ले आता है। जब तक सबमिट कंप्लीट नहीं करूँगा ये सबमिट नहीं करेगा। मैं एक डमी पासवर्ड लिख के अब ये जाएगा लॉगिन सबमिट लॉगिन डॉट पीएचपी पे। अब हो गया। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है सबमिट लॉगिन डॉट पीएचपी पर, और वेरीफाई करना है कि क्या हमारा काम जो है वो सही हो रहा है, और क्रेडेंशियल्स मैच करनी है। कि हम यूज़र बना लेते हैं एक डमी सा। फिलहाल मैं कोई इंक्रिप्शन नहीं कर रहा पासवर्ड की, एक प्लेन सा यूज़र बना रहा हूँ। यूज़र का नाम मैं रख देता हूँ, आईडी ऑटो हो जाएगी। यूज़र ईमेल रख देता हूँ रेहान एट कोडिफाई डॉट कॉम। पासवर्ड में 1 2 3 4 5, सिंपल सिंपल सा हम काम करें।
ये मैं रख लेता हूँ। ओके, इंटीजर वैल्यू। ओके, हमने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ इसको, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। ये अब जो है मेरा, ये देखिए आईडी वन ऑटो आ गई है। अब जब भी आगे डालूंगा वो एरर नहीं आएगा। ओके, अब मैं डेटाबेस से कनेक्शन करके यहाँ से फॉर्म सबमिट करता हूँ और अपना देखता हूँ लॉगिन कर क्रिएट होता है और फंक्शन काम करता है या नहीं करता। सबसे पहले मैं पीएचपी के कनेक्शन उठा लेता हूँ। कनेक्ट विथ DB, ये बिल्ट इन दे देगा मुझे सब कुछ, तो मुझे अपने खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं देखता हूँ अब ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मैं प्रोसीजरल उठाता हूँ ताकि आसान हो थोड़ा सा। ये प्रोसीजरल कनेक्शन है। बल्कि मैंने क्यूरी भी रन करनी है तो मैं एक क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी, क्योंकि मैंने डेटाबेस से डाटा गेट करना है, तो मैं पूरा ही फंक्शन उठा लेता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया और ये प्रोसीजर हो गया। इसको मैं उठाकर अपने सबमिट लॉगिन डॉट पी में डाल देता हूँ। जी, अब मैं सबमिट लॉगिन डॉट पी में मैं कोई एक जगह ढूंढ लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट में ही कर देता हूँ कि सबमिट लॉगिन का पेज जब भी स्टार्ट हो तो डेटाबेस का कनेक्शन बन जाए। दूसरी मेरे पास ऑप्शन ये है कि डेटाबेस का कनेक्शन में एक और फाइल में बना के वो फाइल में इंक्लूड, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, वो कर लेते हैं। मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ db config डॉट php डेटाबेस कन्फिग्रेशन बेसिकली डॉट में। अब मैं इसमें सिर्फ डेटाबेस के कनेक्शन रखता हूँ। लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है। डेटाबेस का मेरा नाम है कोडिफाई लॉगिन, तो यहाँ पर दे देता हूँ एंड दैट इज़ माय कनेक्शन। या तो मैंने क्या करना है, ये कनेक्शन क्लोज भी मैंने नहीं चाहिए। मेरा ये एक फ़ाइल बन के डीबी कॉन्फ़िगरेशन की। अब इस फ़ाइल को जहाँ-जहाँ मैं यूज़ करूँगा, इंक्लूड करूँगा, तो उसके अंदर डॉलर कॉन के नाम से मेरे पास डेटाबेस का कनेक्शन आ जाएगा। बहुत ईज़ी है। अब मैं इस फ़ाइल को सबसे पहले इंक्लूड करता हूँ सबमिट लॉगिन डॉट पीएचपी पर। तो सबसे पहले पीएचपी के टैग्स बंद किए तो बंद भी करने हैं। अब मैं करता हूँ इंक्लूड, सिंपल से फंक्शन भी है और आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं db डॉट php, लेकिन ये तो रिक्वायर है, इंक्लूड नहीं करना मैंने। रिक्वायर का मतलब कि इसके बगैर हमारा पेज ही ना चले। रिक्वायर आगे तीसरा फाइल का नाम। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पर अपना पीएचपी का कोड रन करना है, वही क्यूरी। बेसिकली मैंने करना क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करके लाना है और जो यूज़र ने सबमिट किया उसको मैच करना है। मैं यहाँ एक और काम करता हूँ कि जब फॉर्म सबमिट हो तो फॉर्म सबमिट के लिए मैं उस फॉर्म की कोई फील्ड चेक करता हूँ। मैं ईमेल, इसका नाम नहीं दिया हुआ नेम, मैं इसकी इनपुट की नेम दे देता हूँ ईमेल या फिर यूज़र ईमेल, और इसका मैं दे देता हूँ नेम यूज़र पासवर्ड, दैट्स फाइन। मैं चेक करता हूँ जब भी यूज़र ईमेल या फॉर्म का नाम दे देते हैं, जो फॉर्म सबमिट हो वट हम इसका दे देते हैं कि टाइप सबमिट है, कुछ भी हम दे सकते हैं। मैं चेक करता हूँ जब भी ईमेल सबमिट हो, और ईमेल कब सबमिट होगी, जब फॉर्म पूरा सबमिट होगा। और फॉर्म पूरा कब सबमिट होगा, जब इसकी तमाम हमारे पास जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं दोनों, और दोनों सबमिट होंगी तो यूज़र ईमेल तभी सबमिट होगी। तो मैं यूज़र ईमेल पे चेक लगा देता हूँ कि इफ़ इस सेट, आपको पता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में आता है, फॉर्म मेथड मैंने पोस्ट किया हुआ है। इफ़ इस सेट ये, अगर यूज़र ईमेल हमारे पास सबमिट हो रही है तो फिर मैं ये सारा काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी एंडिंग ब्रैकेट जो है, तो फिर ये डेटाबेस से कनेक्शन और ये सारा काम मैंने करना है। तो मैं इसको इंडेंट कर लेता हूँ ये सारा कोड, तब ही मैं रन कराता हूँ। एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा मज़ीद रीडेबल हो हमारे लिए। ये ओके, दैट्स परफेक्ट। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम हमारा जब भी फॉर्म सबमिट हो तब भी डेटाबेस की फ़ाइल इंक्लूड होगी, और उस फाइल इंक्लूड में हमने क्या करना है कि जो यूज़र ने यूज़र नेम सबमिट किया तो हम लिख देते हैं सबमिटेड यूज़र नेम इज़ इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ईमेल का फॉर्म का नाम क्या था, यूज़र ईमेल था। और इसी तरह हमारे पास जो है पासवर्ड, तो सबमिटेड पासवर्ड भी ले लेते हैं कि यूज़र नेम ने क्या पासवर्ड सबमिट किया है। ओके, यूज़र मोस्ट प्रोबेबली यही फील्ड का नाम होगा।
ले लेते हैं यूज़र पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। ओके, बेसिकली क्या हो रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड को हमने दो वेरिएबल्स में सेव कर लिया। अब इन वेरिएबल्स को हम क्वेरी में चेक करते हैं डाल के कि क्या इनके अगेंस्ट कोई डाटा पड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेरी बना लेते हैं। हमारा क्वेरी बनाने का तरीका ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एसक्यूएल में भी जाके लिख सकते हैं। मैं यहाँ ब्राउज़ में जाके यहीं पर लिखता हूँ क्वेरी। थोड़ा सा जूम आउट कर दें ताकि नज़र आए। तो मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। कौन से यूज़र्स, कंडीशन देता हूँ वेयर ईमेल, ईमेल यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू वटेवर। मैं फ़िलहाल एम्प्टी करता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ डालनी है। और एंड का साइन होता है आगे। एक और दो कंडीशन चाहिए, एंड पासवर्ड भी मैच करना चाहिए। तो पासवर्ड इज़ इक्वल टू, ये भी फ़िलहाल एम्प्टी कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ। तो मैं गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ रेहान एट, मैं कहता हूँ कि abc.com। असल में रेहान एट codify.com के नाम से पड़ा हुआ है। और मैं पासवर्ड दे देता हूँ ABCDEF। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। ये कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं लाएगा। देखें जी, कोई इसने डाटा रिकॉर्ड नहीं लाया। एम्प्टी, ये हमारे पास कॉलम है एम्प्टी। अब अगर मैं इसको सही डाटा देता हूँ तो सही देख लेता हूँ मेरे पास क्या पड़े हुए हैं। सही मेरे पास पड़े हुए हैं रेहान एट codify.com, पासवर्ड है 12345। तो जी कॉपी नहीं हुआ, इसको एडिट करते हैं और पासवर्ड लिखते हैं 12345। अभी इसको डाटा रिकॉर्ड देना चाहिए। ये देखिए एक एक रिकॉर्ड ले आया। बेसिकली मैंने क्या किया कि एक क्यूरी बनाई है जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, तो वो अगर सही हो तो रिकॉर्ड देती है, अदरवाइज़ वो नहीं देती। तो मैं वही क्यूरी यहाँ पर सबसे पहले पेश कर देता हूँ। अब इस क्यूरी के अंदर मैंने चेंजेस क्या करनी है कि ईमेल की जगह कौन सी वाली, ये मैंने वेरिएबल में ईमेल रखी हुई है। तो इसका नाम ईमेल करते हैं, मैंने यूज़र नेम कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल दे देता हूँ, सबमिटेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यूज़र ने सबमिट किया। तो हम ये पासवर्ड इस क्वेरी में रन करेंगे। अगर ये क्वेरी रिटर्न करती है कुछ, तो ये अब यहाँ पर मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन। ये कनेक्शन का वेरिएबल कहाँ से आया, ये फाइल मैंने इंक्लूड किया डीबी कन्फिग की। डीबी कन्फिग की फाइल में मेरे पास ये मैं कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके फाइन। अब ये क्वेरी रन होगी। अगर कुछ रिटर्न हुआ, इट मीन्स के इस यूज़र नेम के अगेंस्ट कोई, और इस यूज़र नेम और अगेंस्ट के अगेंस्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट कोई यूज़र नेम पड़ा हुआ है यूज़र, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ जो होंगी वो ग्रेटर देन 0, कोई ना कोई एक रो रिटर्न होगी, अदरवाइज़ कोई रिटर्न नहीं होगी। तो मैं सिंपल कर देता हूँ पहले टेस्ट करने के लिए कि अगर मेरे पास हो रही है तो मेरे पास ये प्रिंट प्रिंट कर दे कि यूज़र अवेलेबल। अगर नहीं है तो कह दे ज़ीरो रिजल्ट्स। तो टेस्ट कर लेते हैं इसको क्विकली। ओके लॉगिन। अच्छा, ये कुछ पड़ा हुआ है ऑलरेडी मेरे पास पासवर्ड, इनसे मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहे हैं ऑनलाइन 20 ये ब्रैकेट स्टार्ट की है, एंड 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 अभी मैंने डिलीट की है। एंडिंग यही होनी चाहिए, बट ये एक ब्रैकेट की एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जी। अब ये देखिए, ये स्टार्ट अंडरलाइन है, ये अब ओके है। तो इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, कह रहा अनडिफाइंड वेरिएबल सबमिटेड यूज़र नेम। ओके, ऑनलाइन एड देख लेते हैं। सबमिटेड यूज़र, अच्छा ठीक है, सबमिटेड ईमेल था, मैंने रीनेम कर दिया और यहाँ यूज़र नेम लिख दिया। ओके फाइन। अब हम इसको सबमिट करते हैं दोबारा, तो ये देखें जी ज़ीरो रिजल्ट। इट मीन्स कि कोई रिजल्ट नहीं पड़ा। अब मैं इसको सही देता हूँ। अब जब मैं सही देता हूँ रेहान एट codify.com, पासवर्ड है 12345। ये देखें जी, इसे दे दे यूज़र अवेलेबल। अगर मैं थोड़ा मज़ीद जूम करूँ, ये यूज़र अवेलेबल है। और अगर मैं इसको गलत देता हूँ
मैं इसको यूज़र ये बूटस्ट्रैप का तो खुद ब खुद हर स्क्रीन पे एडजस्ट हो रहा है, तो मैं ज़ूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अगर मैं पासवर्ड गलत देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि अब देखिए पासवर्ड टाइप थी तो ये ऐसे डॉट्स लिख रहा है ताकि कोई देखे भी आपकी स्क्रीन तो उसका पासवर्ड ना पड़े। मैं गलत पासवर्ड मैं QWERTY ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ये देखिए ये इसने क्या दे दिया 0 रिज़ल्ट्स। और अगर मैं पासवर्ड ठीक देता हूँ 1 2 3 4 5 तो ये हमारे पास यूज़र अवेलेबल। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये यूज़र सिस्टम होता है कि हमने वेरीफाई कर लिया कि ये यूज़र डेटाबेस में पड़ा है। अब आ जाते हैं सेशंस पे। तो सेशंस का मैंने जैसे बताया था कि हम सर्वर पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल को हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने जिस पेज पर सेशन यूज़ करने हैं वहाँ हमने लिख देना है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये फंक्शन जिस पेज पे लिखेंगे वहाँ हमारे सेशंस जो यूज़ होंगे, अदरवाइज़ सेशन यूज़ नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जब हमारे पास यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो, तो मैं एक सेशन में ये क्या होगा सर्वर पे एक वेरिएबल पड़ा हो जाएगा। इसमें इसका मतलब क्या है? इसको मैं अगर आप लोगों को समझाऊँ तो बेसिकली जब भी हमारे ब्राउज़र से कॉल जाएगी तो अगर सर्वर पे वेरिएबल पड़ा हुआ, तो वो हमारे पास कह देगा हाँ जी लॉगिन, अगर नहीं पड़ा हुआ तो कहेगा लॉगिन नहीं है। तो मैं एक सर्वर पे वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका मेथड ये होता है डॉलर अंडरस्कोर सेशन। आगे इस सेशन का नाम मैं सेशन का नाम देता हूँ कि कोडिफाई लॉगिन। अब ये क्या है बेसिकली ये एक वेरिएबल बन गया और ये बेसिकली सेशन का एक वेरिएबल है जिसका नाम है कोडिफाई लॉगिन। जिस तरह हम एरे बनाते थे तो ये एक सेशन का एरे है, उस एरे का इंडेक्स है कोडिफाई लॉगिन। और इसमें मैं वैल्यू लेट्स सपोज दे देता हूँ कि मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू है जो हमारे पास मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रेहान। मैं कहता हूँ कोडिफाई बाय रेहान, दैट्स फाइन। ये हो गया। अब जब भी हमारे पास कोई यूज़र लॉगिन होगा तो एक सेशन क्रिएट होगा और उस सेशन क्रिएट होने के बाद हमारे पास उस सेशन में वैल्यू आ जाएगी कोडिफाई बाय रेहान। सिंपल। अब मैंने क्या करना है जिस पेज पर यूज़र को एक्सेस देनी है वहाँ मैंने इस सेशन की वैल्यू चेक करनी है। अगर इस सेशन में ये वाली वैल्यू पड़ी है तो इट मीन्स कि ये लॉग्ड इन यूज़र है और इस पेज को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अब मैं क्या करता हूँ कि जब यूज़र लॉगिन होने के बाद यूज़र डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट होता है। तो डैशबोर्ड का मेरा जो पेज है उसका नाम था इंडेक्स। वो मेरा नाम था इंडेक्स, index.php। पीएचपी में हमारे पास एक मेथड होता है हेडर, हेडर लोकेशन हम भेज देते हैं। वो फंक्शन हमारा रीडायरेक्शन का काम करता है। देख लें कैसे होता है। हेडर यहाँ मैं देता हूँ LOC8 कैपिटल एल, लोकेशन कॉलन, किस पेज पर जाना है index.php। मोस्ट प्रोबेबली इसे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा बट हम ट्राई कर लेते हैं। अब देखेंगे क्या करेगा जब भी लॉगिन होगा सक्सेसफुली सेशन क्रिएट होगा और इंडेक्स पे लॉग हो जाएगा। और अगर लॉगिन नहीं होगा सही तो फिर हम क्या करते हैं फिर इसको दोबारा लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको दोबारा लॉगिन पर रीडायरेक्ट करवा देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा ये लॉगिन करता है तो कहता है ईमेल का फॉर्मेट, ये ईमेल का फॉर्मेट आ गया। अभी इसने लॉगिन किया है। अब बड़ी गौर तलब बात है कि देखें ये मैंने ईमेल दिया, यूज़र नेम पासवर्ड गलत था। जब गलत था तो दोबारा लॉगिन पर ही आ गया, दोबारा यहीं पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ मैं लॉगिन नहीं मैं किसी और पेज पे भेज मैं ABC डॉट आई नो कि ये नहीं होगा अवेलेबल। हम इस पे दोबारा भेज देते हैं इसको। रिफ्रेश किया। अब ये कोई एक यूज़र ने पासवर्ड पड़ा होता है इसको सबमिट किया। देखें ABC.php एडिटर, इट मीन्स कि लॉगिन गलत है। तो मुझे गलत हो तो मैं कहता हूँ कि इससे एक साथ मैसेज भी चला जाए। मैं कहता हूँ लॉगिन डॉट PHP पे चला जाए। फिर क्या हो लॉगिन एरर का पैरामीटर हमने पैरामीटर देना सीखे थे और उसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ कि यस कि लॉगिन पैरा एरर आ रहा है। तो मैं वहाँ पर लॉगिन के पेज पर चेक भी कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास लॉगिन एरर 1 आ रहा है तो एरर मैसेज शो करा दे और वो शो करा दे वेलकम बैक के साथ। ये यहाँ पर मैं कहता हूँ H3 में एक मैसेज आ जाए जी। और यहाँ PHP में मैं चेक करता हूँ कि अगर पैरामीटर मेरे पास कोई आ रहा है तो
मैं कहता हूँ इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट गेट पैरामीटर होगा, यस मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें मैं कहता हूँ कि किस नाम से मैंने पैरामीटर बनाया है, लॉगिन एरर। लॉगिन एरर अगर रीसेट हो रहा है, बिल्कुल, तो फिर मैंने जस्ट इको करवाना है कि रॉन्ग यूज़र ईमेल और पासवर्ड। ओके, अब क्या होगा कि जब हमारे पास रॉन्ग पैरामीटर होगा, तो ये रॉन्ग यूज़र ईमेल पासवर्ड सेंड करेंगे तो लॉगिन पे रीडायरेक्ट होगा विद पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होगा कि रॉन्ग ईमेल एंड पासवर्ड। तो अभी हम चेक कर लेते हैं रॉन्ग भेज के। देखिए जी, ये हो गया रॉन्ग यूज़र ईमेल और पासवर्ड। इसको आप CSS दे देना, रेड कलर का वट एवर जो भी है चीज़ें वो आप लोगों ने दे देनी है, बहुत ही आसान है। तो हमारा सिंपल सा जो काम था, हम इसको H3 से और छोटा थोड़ा सा कर लेते ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। एक लाइन पे हम H5 कर लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब अगर मैं ठीक देता हूँ, मैं कहता हूँ रेहान एट, तो ये एक सेशन इसको बनाना चाहिए और उस सेशन के साथ ही ये रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स पे 5। ये देखिए जी, रीडायरेक्ट करके डैशबोर्ड पे। अब मैं डैशबोर्ड पर एक कंडीशन सिंपल लगा लेता हूँ कि अगर मेरे पास सेशन सेट है लॉगिन वाला, तो मेरे पास डैशबोर्ड खुले, अदरवाइज लॉगिन पे रीडायरेक्ट करे। जिस तरह फेसबुक आप लोग जो है फेसबुक का अपना अकाउंट एडिट का पेज खोले, अगर आप लॉगिन है तो खुलेगा, अदरवाइज वो लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं अपने इंडेक्स डॉट PHP वाले पेज पे जाता हूँ जी। तो सबसे पहला रूल कि जहाँ पर हमने यूज़ करना है सेशन, वहाँ सेशन स्टार्ट का हम लगाएंगे फंक्शन। और उसके बाद जो है हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, उसके बाद हम अपने सेशन के काम करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, किस नाम से हमने सेशन बनाया था, सबमिट लॉगिन पर इन कोडिफाई लॉगिन। अगर कोडिफाई लॉगिन के नाम से सेशन पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू ये है, मैं कहता हूँ ये कोडिफाई लॉगिन के नाम से अगर सेशन पड़ा हुआ है, तो ठीक है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट। ये नॉट का साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन है ये। शिफ्ट के साथ वन के ऊपर जो बटन होता है, वो टॉप वाली रो में जो वन लिखा हुआ है, उसमें F1 के नीचे शिफ्ट के साथ वो प्रेस करते हैं तो ये नॉट लिखा। तो इफ़, इसका मतलब इफ़ नॉट वट नॉट, सॉरी वट नॉट दिस, इफ़ दिस इज़ नॉट, मतलब कि सेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हमने रीडायरेक्ट करना है वही हेडर का फंक्शन, और उसमें हमने देनी है सिंपल लोकेशन, और लोकेशन आगे पेज का नेम लॉगिन डॉट PHP। ओके, अभी हमने सेशन क्योंकि बना लिया है, लॉगिन किया था हमने, तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉगिन होगा। क्या कह रहा है जी, अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑनलाइन 7, फिर से कोई गलती हो गई है, अच्छा सॉरी सेमी कॉलन मिस हो गया। ये आप लोग घबरा जाते हैं ना कि आप लोग कह रहे हैं, हमारे भी आते हैं। ठीक है, अभी सेशन बना लिया। अब हम एक काम करते हैं कि इसको लॉग आउट करते हैं, ताकि अगर यूज़र लॉग आउट करे तो इंडेक्स का पेज ना खुले। तो मैं एक यूज़र को लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट में क्या करता हूँ, मैं सेशन डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो ये लॉग आउट पे मेरा ये एक पेज बना देता हूँ, इस ये यहाँ ऑलरेडी लॉगिन का बटन लॉग आउट का लगा हुआ है। तो मैं इंडेक्स डॉट PHP पे जो लॉग आउट का है मेरा बटन, तो सर्च करता हूँ Ctrl+F लॉग आउट, ये। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये एक मॉडल पे लेके जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए मॉडल। मैं सिर्फ इसका ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ href एक लॉग आउट का लॉग आउट डॉट PHP, लॉग आउट डॉट PHP का एक पेज बना लेता हूँ, और उस पेज पर मैं सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। मैं सिंपली सेव करते हैं, लॉग आउट डॉट PHP के नाम से एक पेज बना लिया, और यहाँ पर PHP के टैग्स यूज़ कर लिए, और मैं सेशन जब यूज़ करना है तो सेशन उसको स्टार्ट। अब मैं यहाँ पर सिंपली सेशन डिस्ट्रॉय करता हूँ, डिस्ट्रॉय। मैं एक एक सेशन को पकड़ के भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तमाम सेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। देख लेते हैं कि काम करता है, नहीं तो हम तो इस तरह कर लेंगे। अच्छा, सेशन डिस्ट्रॉय एंड रीडायरेक्ट किधर करवा दो, लॉगिन पे, सेशन लॉगिन डॉट PHP, दैट्स ऑल। अब ये क्या होगा कि जब मैं लॉग आउट करूँगा,
तो फिर उसके बाद मैं हेडर डॉट पीएचपी को एक्सेस नहीं करूँगा, क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी पे नहीं कर सकूँगा, क्योंकि इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर हेडर सेट है, सेशन सेट है तो लॉगिन करें। ओके, अब मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट पे लिखा हुआ है कि सेशन डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय किया और लॉगिन पे उसने रीडायरेक्ट कर दिया। परफेक्ट हो गया। अब मैं जब इंडेक्स डॉट पीएचपी को एक्सेस करूँगा तो वहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर सेशन सेट नहीं है तो वापस लॉगिन पे ही कर दे। देखें जी, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ ही नहीं रहा। मैं अगर किसी और पेज को, लेट्स सपोज ये देखिए, मैं यहाँ इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख रहा हूँ, INDEX, और इसको मैं इंटर कर रहा हूँ तो ये दोबारा लॉगिन पर लेकर आ रहा है। इट मीन्स कि अब हमारा एडमिन पैनल का इंडेक्स पेज सिक्योर हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लॉगिन पेज, हाउ वी कैन यूज़ PHP and create that login page, how we can secure our resources from unethical or unauthenticated user। सिंपल हमने क्या करना है, एक लॉगिन पेज बनाना है। वो लॉगिन पेज जब सबमिट करे तो हमने डेटाबेस से यूज़र को चेक करना है, अगर अवेलेबल है तो एक सेशन क्रिएट करना है और उस सेशन को हमने कोई वैल्यू दे देनी है अगर ज़रूरत है तो। अगर नहीं है यूज़र तो फिर हमने उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा देना है। अब जब वो सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो हमें एक सेशन क्रिएट कर देना है और उस सेशन को हमने चेक करना है जिस जिस रिसोर्सेज को हमने सिक्योर करना है। लाइक मैंने इंडेक्स को सिक्योर किया, आप लोगों का कोई क्रड का पेज है आप उसके ऊपर लगा दें। तो इस तरह से सिक्योर करना। अब एक और चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि आप हर पेज पे सेशन स्टार्ट करना लिखना ये डुप्लीकेट काम है। तो आप जो हेडर की कॉमन फाइल बनाते हैं पूरा हेडर निकाल के तो आप उसमें लिख दीजिएगा सेशन स्टार्ट, तो आप लोगों ने ज़रूरत ही नहीं है स्टार्ट करने की। इसी तरह आप इंडेक्स डॉट पीएचपी में आप चाहते हैं कि यूज़र का नाम शो हो, जो आप लोग हर पेज में जाएँ तो यूज़र का नाम हो। तो हर पेज में डेटाबेस से क्यूरी तो नहीं कर सकते ना कि जी ये यूज़र जो है इसका नाम लेकर आओ। तो आप क्या करते हैं, सेशन में यूज़र का नाम लिखवा देते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस से कुछ मैं लेकर आया था, आप लोगों ने यहाँ से गेट कर देना, रिज़ल्ट के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ लूप लगाएँगे तो यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर ऑलरेडी पड़ा, हम देख लेते हैं वो कैसे इसने निकाला था। ये रो आईडी ऐसे ये से लो वाइल का लूप लगा के तो वो आ जाएगा, आप लोग कर लेना। मैं यहाँ सिंपल दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सिखाना है। मैं यहाँ रेहान कर देता हूँ। अब ये सेशन मेरे पास हर पेज में अवेलेबल है, तो मैं लॉगिन कहता हूँ, मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पर जब यूज़र लॉगिन उसको दिखाए कि आपका पेज कौन सा है। तो मैं देख लेता हूँ इसकी क्या सिचुएशन है, किस जगह पर मैं यूज़र नेम दिखा सकता हूँ। तो मैं करेक्ट यूज़र नेम से लॉगिन होता हूँ 1 2 3 4 5। जी, तो मैं कहता हूँ ये जो लिखा है DOUGLA है, इसकी जगह मैं यूज़र का एक्चुअल नेम दिखा देता हूँ DOUUGL। ये इसकी जगह मैंने सिंपल क्या करना है, उस सेशन का प्रिंट करना, तो उस सेशन में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। गलत हो गया। मैंने क्या करना है, इसके अंदर सिंपली इको करना है क्या चीज़, $_ सेशन, और वेरिएबल का नाम था कौन सा, मैंने सेशन ये कोडिफाइड लॉगिन के नाम से। आप लोग इसका नाम रख लेना यूज़र नेम, एक और सेशन बना लीजिएगा, उसका नाम लिखिएगा लास्ट नेम, एक और सेशन उसका नाम आईडी। तो हर हर तरह की आप लोग यहाँ पर प्रिंट करा सकेंगे। अब मैं बस ये सिंपल सा काम करता हूँ। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें रेहान आ गया। तो इस तरह से सर्वर से ही आ रहा है। अब मैं जिस जिस पेज पे सेशन पे चाहूँगा इस यूज़र नेम के जस्ट इको करूँगा सेशन को तो यूज़र नेम आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो वापस आ गया। अब मैं दोबारा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाता हूँ तो ये मुझे नहीं जाने देगा। तो हमारा इस तरह से एडमिन पैनल सिक्योर होगा। तो आप लोगों ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही आसान है। आप लोगों ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स पे लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। एडमिन साइड पे एडमिन के तमाम पेजेस को सिक्योर करने के लिए एडमिन के तमाम पेजेस में बेसिकली आपने हेडर जब आप कॉमन लेके जाएंगे तो उसके ऊपर आपने चेक लगा देना है कि अगर सेशन इस सेट है तो जाए, अदरवाइज ना जाए। लेकिन लॉगिन का जो पेज होगा उस पर नहीं लगाना, क्योंकि लॉगिन में के पेज सेट होगा ही नहीं। लॉगिन का पेज जो होगा वो हमारा इनसिक्योर यूज़र ही या अनऑथेंटिकेटेड यूज़र ही कॉल करेगा। तो ये हमारा था कि किस तरह से हम लॉगिन, ये अब हमने सेशन बनाया, क्लाइंट ने यूज़र ने पासवर्ड से एक्सेप्ट रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने चेक किया और सेशन आईडी बना दी। उस सेशन आईडी को हम फर्दर यूज़ करते हुए हर पेज पे ऊपर सेशन आईडी यूज़ हो रही है, ये जो है सेशन आईडी, और फिर उसको हमने हर पेज की रिक्वेस्ट को सिक्योर किया है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप, या फिर आप लोग मुझे यहीं पर कमेंट्स कर सकते हैं।